अहमदपुर रोड पर एक कुत्ते को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने के बाद मामले में हुई एफआईआर। एनिमल ग्रुप के सदस्यों ने मामले में प्रयास कर कराई आरोपी पर एफआईआर। भैया पूरी बनानी है क्या? एनिमल और ग्रुप विदिशा के लिए काम करते हैं हम लोग। एनिमल फीडर्स हैं और सभी जानवर जो आवारा हैं उनको फीडिंग और उनकी बीमारी वगैरह का जो भी है, जो हमारी नज़र में आता है उसका इलाज वगैरह कराते हैं। जो अभी कल की घटना हुई है डॉग को लेकर मार दिया, ये घटना, इस तरह की घटनाएं तो शहर में आम है, पर जो अपनी नज़र में आ जाती हैं वो, अब जैसे कल उसकी एफआईआर हो गई है तो अब आप लोगों को भी पता पड़ा। वैसे कल जो घटना घटी है उसमें विशाल नाम का लड़का है। हमने जब 5 तारीख को ये घटना घटी थी, हमारे एक वॉलंटियर ने उसको देखा था वहाँ से जब वो लेके जा रहा था, तो उसके बारे में हमने जब जांच की तो पता पड़ा कि इसको डंडे से पीट के मारा गया है। फिर हमने उसके और थोड़ा सा गहराई में लोगों से पूछा तो पता पड़ा कि हाँ, ये इसने ऐसा करा और दूसरे की घर में घुस के छत पे जाके मारा। वो इंटेंशनली मारा था उसको, क्योंकि वो उस पर भोगता था, उसका कहना ही है। तो हमने फिर पुलिस में बात की और जब उसका उन्होंने बोला पीएम कराना है, उसका पीएम करा के और उसकी फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर की कॉपी आप लोगों को है ही। क्या कुछ मशक्कत करनी पड़ी थी एफआईआर के लिए, आसानी से हो गई? नहीं, आसानी से तो होती नहीं है, क्योंकि पशुओं के लिए लोगों के मन में उतनी सद्भावना है ही नहीं। तो ये इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और प्लस प्रशासन का या प्रशासन का भी कोई सहयोग नहीं है। एक्चुअल में कोई डॉग अगर ये या कोई जानवर है, उसको इस तरह की कोई घटना है, जैसे किसी से परेशानी है, तो उसके लिए शेल्टर की ज़रूरत है विदिशा शहर में, पर शेल्टर है नहीं। लोग अपने स्तर पे करते रहते हैं, नगर पालिका शिकायत करते हैं वो लोग, तो नगर पालिका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश हैं कि भाई जो प्राणी, जो भी जानवर आवारा जिस मोहल्ले में रहता है वो वहीं रहेगा, वो उस मोहल्ले का एक नागरिक है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, तो उसको उठा नहीं सकते। वो अगर उठाएंगे तो शेल्टर में ले जाना है, शेल्टर उनके पास है नहीं। पर सीएम हेल्पलाइन जब लगती है तो वो उठा के उनके पास उठा के उसको वो चौड़िया का डंपी यार्ड जो है वहाँ पर फेंकते हैं। तो वहाँ पर भी आप लोग जाके देखोगे तो कम से कम वहाँ 100-200 डॉग ऐसे हैं कि जो भूखे हैं, प्यासे हैं और उन्हें खाने कुछ नहीं है। वहाँ पर जो उनका डंपिंग यार्ड है उसमें जो मरे हुए जानवर जो फेंकते हैं उनको खा के ही वो जिंदा है। तो वो माहौल भी बहुत ख़राब है विदिशा शहर के लिए, और विदिशा शहर में शेल्टर की बहुत आवश्यकता है जो नगर पालिका को करनी चाहिए। जैसे भोपाल में 5 शेल्टर हैं और जो नगर पालिका नगर निगम के द्वारा चल रहे हैं, तो वो ऐसे होना चाहिए। विदिशा से हूँ, एनिमल ग्रुप से। आए दिन विदिशा में घटनाएं होती है, कुछ हमको दिख जाती है तो हम एफआईआर कर देते हैं और वो भी पुलिस वाले ज़्यादा सुनवाई नहीं करते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि शासन को और नगर पालिका को जागरूक करना चाहिए नागरिकों को, ताकि ये क्रूरताएं ना हो, और भोजन पानी की व्यवस्थाएं करनी चाहिए हर एरिया में, और उनको समझाना चाहिए लोगों को कि ऐसी क्रूरताएं नहीं करना चाहिए, और ऐसी अगर क्रूरताएं हों तो उनका जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, मीडिया को बताया जाए। शासन और प्रशासन को करना चाहिए, नसबंदी केंद्र खुलवाने चाहिए, और जो भी अगर डॉग कोई काट रहा है तो उसके जो मोहल्ले में जो फीडर है उनको क्यों नहीं काटता है, बाकी जो मारते हैं उन्हीं को क्यों काटता है। तो ऐसी जागरूकता करनी चाहिए नगर पालिका को, जो कि वो नहीं करते हैं। विदिशा शहर में एक अनोखी एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कुत्ते को पीटकर मार देने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्या पूरा मामला है, आरोपी कौन है? ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक शिकायत दर्ज हुई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक विशाल कुशवाहा करके व्यक्ति हैं, उन्होंने एक जो पालतू कुत्ता था उसके लिए डंडे से मारपीट की थी, और जिसके मारपीट के कारण कुत्ते की मृत्यु हो गई है। तो शिकायत पर उनके खिलाफ धारा 429 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, और कोई भी जानवर हो उसको इस तरीके से जो मारा गया है वो अपराध की श्रेणी में आता है, और इस कारण से पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिले में मेरे ख्याल से ये दूसरा मामला है जो इस तरह की एफआईआर है। अब
अब जो भी इस प्रकार की शिकायत आती है तो उसमें लगातार कार्रवाई करती है पुलिस, और संभवतः जो भी शिकायत है उस पर समुचित कार्रवाई की गई है।